खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद सरहद पार से खिलाफ वर्जियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को इन खिलाफ वर्जियों के नतीजे में लोगों के जानो माल के नुकसान का एहसास है। हुकूमत ने जाँ बहक होने वाले हर शख्स के लवाहिकीन को 50,000 रुपये, शदीद जख्मी को 20,000 रुपये और मामूली जख्मी को 5,000 रुपये देने का फैसला किया है। मकान या जायदाद के नुकसान की सूरत में भी माली इमदाद फराहम की जाएगी। सिंध के गवर्नर जनाब जहांदाद खान ने कहा है कि हुकूमत खादिजी की आबशार से मुल्हिक कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में एक बंद तामीर करने के मंसूबे पर गौर कर रही है। वो आज कराची में मलीर, लियारी और शाह फैसल कॉलोनी के काउंसलरों के 42 रुकनी मुश्तरका वफ्द से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देही इलाकों की तरक्की पर मुनासिब तवज्जो दी जा रही है। गवर्नर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, असलहा, मनशियात और बेरोजगारी के मसलों पर भी मुनासिब तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने निजी शोबे पर जोर दिया कि वो आगे आए और बेरोजगारी के मसले को हल करने में मदद दे। गवर्नर ने कहा कि 2 माह में कम से कम एक बार तमाम काउंसलरों से वो मिला करेंगे। उन्होंने कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को भी हिदायत की कि वो काउंसलरों से महीने में एक मरतबा जरूर मुलाकात किया करें। गवर्नर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत कराची के गिर्द देही इलाके में तमाम सहूलतें मुहैया करने की कोशिश कर रही है। आज कराची में नाबीनाओं की आलमी तंजीम के सदर जनाब अब्दुल्ला अल गनीम ने सिंध के कायम मकाम वज़ीर आला मीर एजाज अली टालपुर से मुलाकात की। वो कुछ देर कायम मकाम वज़ीर आला के साथ रहे और पाकिस्तान में नाबीना अफराद की फलाह और बहबूद के लिए की जाने वाले तमाम इक़दाम के बारे में बातचीत की। कायम मकाम वज़ीर आला ने नाबीना अफराद की बहबूद और बहाली के सिलसिले में नाबीनाओं की आलमी तंजीम की खिदमत को सराहा। उर्दन के आला तालीम के वजीर प्रोफेसर दीनुल असद ने कहा है कि पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान तालीम के शोबे में मजीद ताउन के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। वो आज पाकिस्तान के एक हफ्ते के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचने पर अखबारी नुमाइंदों से बातें कर रहे थे। प्रोफेसर असद ने कहा कि वो इस्लामाबाद में अपने क़याम के दौरान आला हुक्काम से बातचीत करेंगे और तालीम के शोबे में ताउन को फ़रोग देने के नए तरीक़ों पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला तालीम के माहिरीन के तबादले पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों में तालीम के शोबे में तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए एक जामे हिकमत अमली भी इख्तियार की जाएगी। आज कराची के करीब बहरा अरब के शिमाली इलाके में पाक बहरिया की सालाना जंगी मशकें शुरू हुईं। पहले दिन इन जंगी मशकों के बारे में खास बातें बताई गईं। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जमाल खान, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरों ने ब्रीफिंग में शिरकत की। इन मशकों का मकसद पाक बहरिया की पेशेवराना महारत का तज्जिया करना और अहम जोग्राफियाई हालात में फौजी और फनी सलाहियत को बेहतर बनाना है। मेहनत के सूबाई वजीर अलहाज शमीमुद्दीन ने कहा है कि होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के तहत कम खर्च पर इलाज मुआलजे की सहूलतें फराहम की जा सकती हैं। वो रात कराची में होम्योपैथिक कन्वेंशन 86 के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर कन्वेंशन के मुंतजिम ने कन्वेंशन के अगराज़ व मकासिद बयान किए। हकीम मोहम्मद सईद ने अपनी तकरीर में कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टरों को जदीद तहकीकात से ज़्यादा इस्तेफादा करना चाहिए। मेहमान खुसूसी अलहाज शमीमुद्दीन ने अपनी तकरीर में कहा कि होम्योपैथिक दवाखानों में ज़ेर इलाज मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए ज़कात फंड से रकम फराहम करने की तजवीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर है। उन्होंने डॉक्टरों पर जोर देते हुए कहा कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शुआर बनाएं। और इसके साथ ही इस वक्त की खबरें खत्म हुई।